उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल, कई स्कूलों में लटकने वाला है ताला। राम भरोसे चल रहे उत्तराखंड के स्कूल, 400 से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ एक टीचर। बिना द्रोण के बच्चे कैसे बन पाएंगे अर्जुन? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। माँ बाप अपने बच्चों को एक उम्मीद के साथ स्कूल में भेजते हैं। उम्मीद ये कि एक दिन उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, उनके सपनों को सच करेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे उत्तराखंड के स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो फिर आपको उनकी पढ़ाई को लेकर सावधान हो जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ने जा रहा है उस स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर हैं भी या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तराखंड की एक बेटी ने भले ही 500 में से 500 नंबर लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया हो, लेकिन आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ाई राम भरोसे हो रही है। बच्चे स्कूल केवल हाजिरी लगवाने और मिड डे मील का खाना खाने के लिए जा रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट सामने आया था। आपने भी टॉपर्स की लिस्ट जरूर देखी होगी। 500 में से 500 नंबर लाने वाली बच्ची प्रियांशी रावत के बारे में भी पढ़ा होगा। लेकिन इस लिस्ट को देखने के बाद आपको उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था के हाल पर भी नजर दौड़ानी चाहिए। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के इंतजामों के बारे में भी आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप अभी तक इससे अनभिज्ञ हैं तो आज हम आपको शिक्षा व्यवस्था की इस हकीकत से भी रूबरू करवाएंगे। बात पिथौरागढ़ जिले की करें तो जिले के कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं। कुछ स्कूलों को छोड़ दें तो बाकी सभी स्कूल बिना प्रिंसिपल के ही चल रहे हैं और एक टीचर के भरोसे चलने वाले स्कूलों की जो संख्या है तो आप पूछे ही मत। ऐसे स्कूलों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है। अगर आपको पिथौरागढ़ के स्कूलों की असल सच्चाई जाननी है तो आपको शिक्षा विभाग के आंकड़ों पर भी नजर डालनी होगी। पिथौरागढ़ जिले में आपको बता दें कि 68 इंटरमीडिएट स्कूल हैं जिनमें से 7 लड़कियों के हैं तो 50 हाई स्कूल में से 5 लड़कियों के हैं। करीब 1031 प्राइमरी स्कूल हैं। इन आंकड़ों में स्कूलों की जो संख्या है आपको खुश जरूर कर सकती है, लेकिन आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि पिथौरागढ़ जिले में जो 1031 प्राइमरी स्कूल हैं उनमें से 439 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर, जी हां, सिर्फ महज एक टीचर के भरोसे ही चल रहे हैं। प्रिंसिपल के 215 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सिर्फ 10 प्रिंसिपल की ही नियुक्ति हो सकी है। लेक्चरर की बात करें तो यहां पर 1058 की जगह सिर्फ 470 ही हैं, जिनमें से 316 गेस्ट टीचर हैं। सहायक टीचर के 379 पद खाली हैं। और ऐसे ही गेस्ट टीचर विभाग की बात करें तो 89 गेस्ट टीचर्स के भरोसे जैसे तैसे जो है वो व्यवस्था बनाई हुई है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इन हालात में बच्चे कैसे पढ़ेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे। अब आप एक नजर प्राइमरी स्कूलों के हालात पर भी डाल लीजिए। 439 प्राइमरी स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। 37 स्कूल ऐसे भी हैं जहां कोई टीचर ही नहीं है। इन 37 स्कूलों में बच्चे स्कूल आते हैं, हाजिरी लगती है या नहीं ये भगवान भरोसे है। बच्चों को मिड डे मील मिलता भी है या नहीं ये भी भगवान भरोसे ही है। और बच्चे इन स्कूलों में आते हैं भी या नहीं ये भी भगवान भरोसे ही है, क्योंकि जब स्कूल में टीचर ही नहीं तो फिर बच्चों का स्कूल आना या फिर ना आना सब एक समान ही है। स्कूलों में टीचर्स की कमी को लेकर जब पिथौरागढ़ के मुख्य शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया तो जरा उनका भी जवाब क्या है वो भी हम आपको सुनाएंगे। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए रोटेशन व्यवस्था बनाई हुई है। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहां दूसरे स्कूलों के शिक्षक आकर व्यवस्थाओं को संभालते हैं। पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था का ये हाल वाकई में कई सवाल खड़े कर रहा है। रोजगार के साथ साथ बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए भी आज लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। सरकार को यह भी समझना होगा कि सिर्फ स्कूल खोल देने भर से ही काम नहीं होने वाला। जरूर बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जानी चाहिए और बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे इसके लिए स्कूलों में टीचर्स का होना भी जरूरी है। सरकार ने पहाड़ों में सभी बच्चों को सस्ती शिक्षा देने के मकसद से स्कूल जरूर खोल दिए, लेकिन इन स्कूलों में बच्चों की कमी दिख रही है।
सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। बच्चों की कम संख्या की वजह से अब कई स्कूलों को बंद करने का फैसला भी लिया जा रहा है, लेकिन स्कूल बंद करना इस समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं। ये तो वैसी ही बात हो गई कि बिल्ली को देखकर कबूतर ने आंखें बंद कर ली। जरूरत इस परेशानी का हल निकालने की है। वैसे भी पहाड़ में प्रतिभाओं की कमी कभी नहीं रही है, जो इस बार के बोर्ड रिजल्ट में भी साफ देखने को मिलता है। पिथौरागढ़ जिले में इस बार 34 बच्चों ने वरीयता सूची में अपनी जगह बनाई है। देखना दिलचस्प होगा कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सरकार आगे क्या कदम उठाती है। खासकर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का गिरता स्तर और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी नजर रहेगी। उम्मीद करेंगे कि सरकार इस दिशा में सार्थक कदम उठाएगी, ताकि प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों की नींव मजबूत बने और उस मजबूत नींव पर बच्चे सुनहरे भविष्य की खूबसूरत इमारत को खड़ा कर सके। आपको क्या लगता है, स्कूलों में व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार को किस दिशा में ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जवाब हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरों के लिए वीडियो को आप लाइक करें और उसके साथ ही चैनल को भी तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक हमारी और भी वीडियोस बेहद आसानी से पहुंच पाए।